सवाल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से भी कि जब आप ये दावा करते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है, तो ये टारगेटेड हमले कैसे हो रहे हैं? और इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा देश के गृहमंत्री को भी, देश के प्रधानमंत्री को भी। शब्दों के खंडहर में न्याय की तलाश नहीं हो सकती। आतंकवादी हमले में मारे गए पर्यटकों का खून अभी सूखा भी नहीं है, मगर भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति करना शुरू कर दी। भारतीय जनता पार्टी का शर्मनाक चेहरा धर्म पूछा, जाति नहीं, याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा। मैं नहीं बोला हूं कि आपका इतिहास है, जब पुलवामा में हमला होता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके लिए वोट मांगते हैं, मगर यहां आपने तमाम हदें पार कर दी हैं कि सुरक्षा में चूक हुई है। ये मजाक नहीं है। 2000 टूरिस्ट किसी एक पिकनिक स्पॉट पे हैं, वहां पर ना ही पुलिस बल की कोई तैनाती, ना ही सुरक्षा बल की कोई तैनाती। हम देखते हैं जब अमरनाथ यात्रा होती है। और अगर मोदी सरकार के भी राज में हिंदू की पहचान उसकी मौत बन जाए, तो फिर किस शांति की बीन बजाई जा रही है? गुज़श्ता शाम कश्मीर में जैसे ही ये वाकया रोनुमा होता है, फौरी तौर पर भारत का पूरा मीडिया जर्नलों को बुला देता है। गौरव वारिया हो, जीडी बख्शी हो या बाकी उनके चमटे चमाटे, वो सारे के सारे पाकिस्तान पर इसका इल्जाम लगाते हैं। लेकिन जो सवाल पूछा जाना चाहिए था वो नहीं पूछा जाता। वो सवाल क्या है कि क्यों इस तरह के लोग जो कि 4-5 की तादाद में थे, उस एरिया में, उस पहाड़ी की टॉप पर पहुंच गए जहां इर्द गिर्द हर एक पहाड़ी पर तुम्हारे अपने मोर्चे मौजूद हैं, जहां पर 1 किलोमीटर दूर तुम्हारी आर्मी का पूरा बेस मौजूद है, जहां पर 3 से 4 हजार फौजी हर वक्त तैयार बैठे रहते हैं, जहां पर पहाड़ों पर पिकेटिंग है, जहां पर करीब ही एक ऐसा मंदिर है जिसमें हर साल 5 लाख के करीब हिंदू यात्री जाकर वहां पर पूजा पाठ करते हैं और उनके सिक्योरिटी के लिए तुमने हजारों लोग वहां पर तैनात कर दिए हैं। लेकिन एक भी पुलिस वाला, एक भी आर्मी वाला वहां पर क्यों नहीं था? क्या ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है? ये सवाल पूछा जाना चाहिए मीडिया पर, जिसकी जिम्मेदारी है अपने अमित शाह को, जो कि उनका वजीर दाखिला है, उससे पूछें। अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से पूछें, जो कि ये कहता दिखाई देता था कि 370 के बाद तो हर तरफ अमन ही अमन है, तरक्कियां हो रही हैं, खुशहाली है, एक भी कश्मीरी जो है वो अब आतंकवादी नहीं है, वगैरह वगैरह। लेकिन क्यों कोई सवाल पूछेगा? टारगेट तो पाकिस्तान को करना है और दुनिया में ये कानून है कि सबसे पहले उस शख्स को पकड़ा जाए किसी भी इंसिडेंट के बाद जो कि उसका बेनिफिशियरी होता है। और इस सारे मामले का बेनिफिशियरी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी है, और उन्होंने बाकायदा तौर पर वही हिंदूवादी राजनीति शुरू कर दी है। अपने सोशल मीडिया के जरिए, अपने मीडिया के जरिए, अपने गुर्गों के जरिए मुसलमानों को इल्जाम दो, पाकिस्तानियों को इल्जाम दो और फिर सियासी फायदा हासिल करो। इसके अलावा तो ये कुछ कर नहीं सकते। लेकिन चंद ऐसे सहाफी जरूर मौजूद हैं जिन्होंने सवाल उठाया जो एक्चुअल उठाना चाहिए था, लेकिन गोदी मीडिया पर नहीं, अपने डिजिटल चैनल्स पर, जिनमें अभिसार शर्मा हो, शुभंकर मिश्रा हो या रवीश कुमार, यही 3 नाम अभी तक मैंने खंगाल लिया है। पूरा भारत का गोदी मीडिया, उनका सोशल मीडिया, सिर्फ यही 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाया है कि कैसे, क्यों और किस वजह से, और जो तुम दावे करते थे वो कहां है? हमारी फौज कहां थी जो कि 5 से 6 लाख वहां पर तुमने बिठा रखी है? और पाकिस्तान का इल्जाम लगाते हैं। अगर एक दफा मान भी लेते हैं कि पाकिस्तान इसके पीछे है, तो जाहिल के बच्चों, पाकिस्तान अगर 400 किलोमीटर अंदर घुसकर कार्रवाई कर सकता है तो लानत है तुम्हारी इंटेलिजेंस पर, लानत है तुम्हारी फौज पर और लानत है तुम्हारी सरकार पर कि तुम लोग अपने उन लोगों को नहीं बचा सके, उन 4-5 पाकिस्तानियों को, सो कॉल्ड, जिन्हें तुम कह रहे हो। हालांकि पाकिस्तान का इससे कोई लेना देना नहीं। पाकिस्तान का बाकायदा मौकफ भी आ चुका है और ये भी कह दिया गया है कि कुछ भी करने से पहले 2019 को याद रखना। क्या कुछ कह रहे हैं ये सहाफी जो कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर सवाल उठा रहे हैं, जरा इस वीडियो में वही सब कुछ मुलाहिजा कीजिएगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो जानकारी हमारे पास मिल रही है, सुरक्षा एजेंसियों का मानना है, खासतौर से होम मिनिस्ट्री की तरफ से और उच्च अधिकारी की तरफ से और इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से, कि सुरक्षा में चूक हुई है। ये मजाक नहीं है। 2000 टूरिस्ट किसी एक पिकनिक स्पॉट पे हैं, वहां पर ना ही पुलिस बल की कोई तैनाती, ना ही सुरक्षा बलों की कोई तैनाती। हम देखते हैं जब अमरनाथ यात्रा होती है, 10 मीटर, आपने भी देखा होगा, 10 एक बड़ी खबर हम बता देते हैं अशरफ, जिसकी कि 2 विदेशी नागरिकों की भी यहां पर जान गई है। सवाल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से भी कि जब आप ये दावा करते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है, तो ये टारगेटेड हमले कैसे हो रहे हैं? मोदी सरकार बार बार कहती थी कि नोटबंदी के बाद, धारा 370 खत्म होने के बाद आतंकवाद खत्म हो गया था।
लेकिन पिछली बार जब डोनाल्ड ट्रंप आए तब दिल्ली जली, अब अमेरिका का उपराष्ट्रपति आया है तो कश्मीर में खून बह रहा है। क्या ये सब संयोग है? लगता तो नहीं। कश्मीर में आतंकवादियों के हौसले क्यों नहीं इतने पस्त थे कि ऐसी घटना करने के पहले उन्हें 1000 बार सोचना पड़ता? क्यों आतंकवादियों में वो खौफ नहीं था? और इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा देश के गृह मंत्री को भी, देश के प्रधानमंत्री को भी। शब्दों के खंडहर में न्याय की तलाश नहीं हो सकती, क्योंकि जनता देख रही है और जनता को बयान नहीं, बदला चाहिए, निर्णायक बदला। जो खून बहा है उसका जवाब चाहिए, बिना भाषण, बिना दिखावे। कश्मीर में अगर हिंदू होना गुनाह बन गया है तो फिर सरकार की खामोशी पर सवाल उठेगा, क्योंकि सरकार आपको यह जवाब देना पड़ेगा कि आप देश चला रहे हैं या लाशें कर रहे हैं। और अगर मोदी सरकार के भी राज में हिंदू की पहचान उसकी मौत बन जाए तो फिर किस शांति की बीन बजाई जा रही है? सोचेगा। कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले में मारे गए पर्यटकों का खून अभी सूखा भी नहीं है। रात ठंडी होना तो बहुत दूर की बात है, अभी तो उनकी अर्थियों में अग्नि भी नहीं लगाई गई है, मगर भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति करना शुरू कर दी। दोस्तों, सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर यह है भारतीय जनता पार्टी का शर्मनाक चेहरा। उन्होंने मारे गए एक व्यक्ति और उसकी पत्नी की यह तस्वीर पेश की है, वो भी कार्टून के अंदाज में, गिबली के अंदाज में। और क्या कहा है दोस्तों, इस पर भी गौर किया जाए। धर्म पूछा, जाति नहीं, याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा। मैं आज भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि आप कुछ देर के लिए नहीं रुक सकते थे? मैं नहीं बोला हूं कि आपका इतिहास है, जब पुलवामा में हमला होता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके लिए वोट मांगते हैं, मगर यहां आपने तमाम हदें पार कर दी हैं। इस ट्वीट में कहीं ना कहीं ताना मारा जा रहा है विपक्ष को, जो जातीय जनगणना की बात करती है। क्यों? क्योंकि जिन आतंकवादियों ने उन पर्यटकों को मौत के घाट उतारा था, मारने से पहले वो लगातार उनकी धार्मिक पहचान पूछ रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी को मौका दिख गया है और वो इस तरह की शर्मनाक राजनीति कर रही है। कायदे से दोस्तों, मैं इंटेलिजेंस फेलियर का मुद्दा नहीं उठाना चाहता था। मैं चाहता था कि देश एकजुट होकर दर्द के इस लम्हे में इसका करारा जवाब दे, मगर भारतीय जनता पार्टी ने अब से इस मुद्दे पर राजनीति करनी शुरू कर दी है। क्या आपसे भी ना पूछा जाए कि कितनी बार देश के गृह मंत्री ने संसद में खड़े होकर कहा कि भाई आर्टिकल 370 हट गया, अब कोई आतंकवादी हमला नहीं होगा। कई बार अमित शाह ने कहा है कि हमने आतंकवाद को दफन कर दिया है, अब वो सिर नहीं उठाएगा। नोटबंदी का यह मकसद था कि आतंकवाद खत्म हो गया है, मगर याद कीजिए कुछ सालों पहले कश्मीरी पंडितों पर फिर से निशाना साधा गया था। याद कीजिएगा किस तरह से बिहार और उत्तर प्रदेश के जो श्रमिक थे उन्हें पलायन करना पड़ा था। यह सब हुआ था अभी कुछ 2-3 साल पहले की बात है। और अब यह शर्मनाक राजनीति जिसका परिचय दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, साफ तौर पर एक टूल किट दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में सरकार अपनी जिम्मेदारी से बचेगी और दोष मढ़ा जाएगा विपक्ष पर, दोष मढ़ा जाएगा उमर अब्दुल्ला पर, जिनके हाथ में ताकत भी नहीं है